नमस्कार। बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना है और गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन में ऐसा क्या है जो गोदी मीडिया फूले नहीं समा रहा है। सच्चाई ये है कि बीजेपी में यथाशीघ्र एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लेकिन अंत में हुआ क्या? कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति, और वह भी मनोनयन जैसी प्रक्रिया से। अब जरा सोचिए कि ऐसा ही विपक्षी दलों में हुआ होता तो बीजेपी और गोदी मीडिया क्या क्या नहीं करते और कहते। खैर, हम बात कर रहे थे नितिन नवीन की कि इन महाशय में ऐसा क्या है कि गोदी मीडिया इनके मनोनयन को एक मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। अगर युवा चेहरे की बात करें तो ऐसा इससे पहले भी हुआ है। अटल जी 44 की उम्र में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, जो अब बीजेपी कही जाती है। और यह तो कोई बात नहीं हुई कि पार्टी अपनी है तो अध्यक्ष युवा होना चाहिए, और देश 140 करोड़ लोगों का है तो उसके लिए 75 साल का बूढ़ा भी चलेगा। अरे भाई, युवा नेतृत्व तो इतना जरूरी है तो फिर देश का प्रधानमंत्री युवा क्यों नहीं? नितिन नवीन के बारे में अभी भ्रम फैलाया जा रहा है कि वह संघर्षशील हैं और अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचे हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। नितिन नवीन परिवारवाद की पौध हैं और सियासत में पिता की कृपा से पहुंचे हैं। ये कौन नहीं जानता है कि नितिन नवीन सियासत में तब आए जब उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन से खाली हुई सीट पर ही नितिन पहला चुनाव लड़े और सियासत में पहला कदम रखे। राजीव गांधी की सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो परिवारवादी हो जाते हैं, और पिता की सीट से नितिन नवीन लड़ते हैं तो संघर्ष की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? पिता के आकस्मिक निधन से सियासत में आए नितिन नवीन की गंभीरता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नितिन 13वीं फेल हैं। पटना से 10वीं पास नितिन, 12वीं दिल्ली से जैसे तैसे पास कर पाए, स्नातक के लिए रांची पहुंचे लेकिन पास नहीं हो सके। हाँ, एक बात में नितिन और बीजेपी के बीच 36 गुण मिलते हैं, वह है धन का संग्रह। जिस तरह से 10 साल में ही बीजेपी 10,000 करोड़ से अधिक अपने खाते में जमा कर चुकी है, उसी तरह सियासत में आने के बाद नितिन नवीन करोड़पति बन चुके हैं। नितिन नवीन जब पहली बार चुनाव लड़े तो उनके पास महज 6 लाख रुपए थे। अब उनके पास 3 करोड़ से भी अधिक रुपए हैं। ये खुद नितिन नवीन ने चुनाव आयोग को बताया है। अब बात करते हैं नितिन नवीन के संगठन क्षमता की। नितिन नवीन कुशल राजनीतिज्ञ हैं, इस बात के स्पष्ट प्रमाण नहीं है। बावजूद इसके अगर बीजेपी के इस दावे को मान ही लें तो कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मसलन नितिन नवीन इतने कुशल हैं कि उन्हें सीधे विधायक से पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो अब तक उनकी कुशलता पर बीजेपी की नजर क्यों नहीं पड़ी? बात बिहार की ही करें तो बीजेपी अभी तक 6 नेताओं को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना चुकी है। इनमें सुशील कुमार मोदी से लेकर नंदकिशोर यादव, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल है। इन जैसे लोगों के बजाय कुशलता से परिपूर्ण नितिन नवीन को बीजेपी ने बिहार का उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, तब भी जबकि नितिन नवीन विधायक थे। उप मुख्यमंत्री ही क्यों, बीजेपी ने नितिन नवीन को प्रदेश अध्यक्ष तक बनाना भी उचित नहीं समझा, तब भी जबकि राष्ट्रीय जनता दल से आए सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब जरा सोचिए, राष्ट्रीय जनता दल से आया हुआ व्यक्ति बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है और नितिन नवीन जैसा कुशल राजनेता इससे वंचित रह जाता है। सवाल यह भी है कि जिन लोगों के नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा था, जैसे संजय जोशी, शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, तो क्या वे नितिन नवीन जैसी योग्यता नहीं रखते थे, जो उनके नाम की चर्चा पर विराम लग गया और नितिन नवीन की ताजपोशी कर दी गई?
यह सच है कि ऐसे ही लोगों को किनारे लगाने के लिए नितिन नवीन को अभी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है और बाद में अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि संजय जोशी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसों की दावेदारी को निपटाने के लिए नितिन नवीन ही क्यों? क्या बिहार में लंबित अमित शाह के प्लान बी में नितिन नवीन वरिष्ठता के कारण रोड़ा बन रहे थे? क्योंकि प्लान बी के तहत अमित शाह राष्ट्रीय जनता दल की पृष्ठभूमि के सम्राट चौधरी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नितिन नवीन के पिता न केवल पार्टी के संस्थापकों में थे, विधायक थे, बल्कि खुद नितिन नवीन कई बार के विधायक हैं, तो उनके बिहार में रहते सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल था। सम्राट चौधरी का रास्ता साफ करने और मोदी शाह की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कोई योग्यता नितिन नवीन में दिखती नहीं है। बिहार से आते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव हो चुका है। आने वाले समय में असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। इन राज्यों की जनता के बीच नितिन नवीन की पकड़ तो दूर, इन राज्यों की भाषा पर भी नितिन नवीन की कोई पकड़ नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी में नितिन नवीन की क्या उपयोगिता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भाजपा को और भी आगे ले जाएंगे, बताइए। देखिए, वास्तव में ये जो नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी की, आज वो बिहार से दिल्ली जा रहे हैं। मैं समझता हूँ युवाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है इस निर्णय में। नितिन नवीन जी मात्र 45 साल के एक नेता हैं, एमएलए हैं, कई बार के मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी उन्होंने भारी विजय दिलाई थी। तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो कार्यकारी हैं। आगे दिल्ली पहुंचने पे उनका स्वागत होगा आज। इस निर्णय में नो डाउट हम नरेंद्र मोदी जी को और पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को, जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि एक युवा को, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है।